भारत के पूर्वी राज्य पश्चिमी बंगाल में स्थित आधुनिक शहर कोलकाता। आप सब जानते होंगे कोलकाता को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर बार अपने पर्यटकों को लुभाता है। इसके आधुनिक स्वरूप का विकास अंग्रेजों और फ्रांस के उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा हुआ है। शहर को जहां भारत के शैक्षिक और सांस्कृतिक पर्यटकों के प्रारंभिक केंद्र बिंदु के रूप में पहचान मिली है, वहीं दूसरी ओर इसे भारत का साम्यवाद आंदोलन के गढ़ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अपनी उत्तम अवस्थी के कारण कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। अपने स्थापत्य, स्मारकों, ऐतिहासिक प्रसिद्धताओं, संस्कृति और लजीज व्यंजन के लिए जाने वाला शहर सारे उम्र पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। चलिए आज हम इसी सांस्कृतिक क्षेत्र और सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के बाद कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लोग एक चीज़ है इसके अंदर कि रसगुल्ला बहुत फेमस है कोलकाता का, जिसे वो लोग रसगुल्ला कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि रसगुल्ला को फेमस या हमारे सामने आने में इतना प्रसिद्ध होने में उसकी एक कहानी है, अलग ही मिथी। आपको बड़ा मजा आएगा सुनकर। लोगों के बीच मिठाई में सबसे प्रसिद्ध और पसंद किया जाने वाला रसगुल्ला, जिसे रसोगुल्ला उच्चारित किया जाता है, यहाँ की मूल मिठाई है। रसगुल्ले को सबसे पहले सन 1868 में कोलकाता के ही स्थानीय हलवाई श्री नवीन चंद्र दास द्वारा बनाया गया था। आपको ये फैक्ट बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे रसगुल्ला कहाँ बना था और किसने बनाया था, तो आप तुरंत बता देना। इस मिठाई को प्रसिद्ध तब मिली जब एक रईस सेठ उनकी दुकान पर पानी पीने के लिए आए। उन्होंने पानी के साथ रसगुल्ले को भी उसके सामने परोसा, जो उन धनी सेठ को बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत सारे रसगुल्ले अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी खरीदा। इस तरह से ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। कोलकाता सचमुच किताबों का कीड़ा भी है। मैं आपको बता दूं, कोलकाता सचमुच किताबों का कीड़ा है, किसी जन्नत से कम नहीं। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो यहाँ स्थित भारत के सबसे बड़े पब्लिक लाइब्रेरी, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय से लेकर यहाँ के प्रसिद्ध कोलकाता किताब मेला, जो हर साल बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है, बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा और निराश नहीं होंगे। इन जगहों पर किताब प्रेमियों के लिए वो हर चीज़ मौजूद है जो उन्हें चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कोलकाता में स्थित बिरला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है। और हावड़ा ब्रिज के बारे में तो आप सभी को पता ही है। मैं आपको बता दूं, कोलकाता में सबसे ज़्यादा प्रिय फुटबॉल को माना जाता है। कोलकाता का भारत के कुछ शहरों में एक से एक जहां फुटबॉल का जुनून लोगों पर सर चढ़कर बोलता है, वहां स्थित सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है और सबसे बेहतरीन भी। दोस्तों ये जानकर आपको तो बहुत ही हैरानी होगी कि अंग्रेजों के शासन काल में कोलकाता ही भारत की राजधानी हुआ करती थी। आज भले दिल्ली है, लेकिन इससे पहले अंग्रेजों के शासन काल में कोलकाता ही हमारे देश की राजधानी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि ईडन गार्डन स्टेडियम का नाम आपने सुना होगा। बैठने की क्षमता अनुसार कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यूके के बाहर पहला गोल्फ क्लब भी कोलकाता का रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब यूनाइटेड किंगडम से बाहर यानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा दुनिया में बना सबसे पहला गोल्फ क्लब भी है। और यहाँ पे कोलकाता में ही भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन भी चली थी। यहाँ मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में ही हो गई थी। कोलकाता में स्थित विशाल बरगद का पेड़ है, दुनिया का सबसे घना पेड़। यह एक बरगद का पेड़ लगभग 3.5 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फैक्ट? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना।